फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की रियल वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मार्केट पोजीशन को एनालाइज करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल। पहले स्टेप में हमें कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना ज़रूरी होता है। ये देखना पड़ता है कि कंपनी क्या प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रही है और उसका मार्केट डिमांड क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को एनालाइज करना होता है। ये हमें कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताते हैं, जैसे रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, डेट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। मार्केट पोजीशन। कंपनी की मार्केट में क्या पोजीशन है, कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और मार्केट शेयर कितना है, ये भी एनालाइज करते हैं। अब चलिए टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट मार्केट डाटा, प्राइमरीली प्राइस और वॉल्यूम का यूज करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट्स कैसा होगा। प्राइस चार्ट्स। सबसे पहले प्राइस चार्ट्स को देखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यूज होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट सबसे पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इंडिकेटर्स एंड पैटर्न्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एक्सेट्रा। ये इंडिकेटर्स हमें मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट्स दिखाते हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरा जानना है तो आप हमारी टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट में जाके इन सब पे बनी वीडियो देख सकते हैं। हमने उसमें डिटेल्डली ये इंडिकेटर्स एक्सप्लेन किए हैं। वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम भी इम्पोर्टेंट होता है। वॉल्यूम हमें बताता है कि कितना इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। अब चलिए इनका कंपैरिजन करते हैं। टाइम फ्रेम। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा यूज होता है। डाटा यूज। फंडामेंटल एनालिसिस में रियल बिजनेस डाटा का यूज़ करते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मार्केट कंडीशन एक्सेट्रा। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम डाटा का यूज़ करता है। ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करना और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। टेक्निकल एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना। कंक्लूजन। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस ज़्यादा यूजफुल होगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको अपने गोल्स के हिसाब से इन दोनों मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।